अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। और आज हम आप लोगों के जो सवालात थे मैडम लाला रुख के साथ आपने जो कमेंट्स में किए थे वो तो हम मैडम लाला रुख से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले नाजरीन हम जानेंगे 20 जनवरी के हवाले से जो इस टाइम मामलात बिगड़े हुए हैं हर जगह पर, मैडम लाला रुख की इस पर क्या राय है, क्या कैलकुलेशन है। क्योंकि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ तो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि यमन हमले पे हमला कर रहा है और यमन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइम आप समझ लें कि गुस्से में आया हुआ है और हमले पे हमले जंग के हवाले से कर रहा है। लेकिन 20 जनवरी कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए भी अच्छा है ये भी पूछेंगे, और 20 जनवरी को आखिर होने क्या जा रहा है, मैडम लाला रुख की इस पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, या खनाब दो या खनस्तीन। देखिए, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में भी यही प्रेडिक्शन की थी कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना जो होगा बहुत ज़्यादा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो होगा ही होगा अज़ाब का, लेकिन पूरी दुनिया के लिए होगा। बिकॉज़ जो ये साल शुरू हो रहा है सन 2024, इसका हिस्सा बनता है 8, और 8 का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और प्रॉब्लमैटिक, न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नंबर है। ठीक है। अब बात यह है कि जो हमने देखा कि पहले किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इस जंग में तीसरा महीना चौथा हो रहा है, किसी ने भी बढ़कर कोई अमल, हाँ प्रोटेस्ट्स हुए, हर जगह हुए, लोगों ने एहतजाज किया, प्रेसिडेंट्स ने किया, प्राइम मिनिस्टर्स ने किया, सारी दुनिया ने किया कि जी गलत हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन किसी ने अपनी आर्मी नहीं भेजी, किसी ने अपनी कोई फायर नहीं किया, किसी ने कोई हमला नहीं किया, इसीलिए कि ये एक हमला तीसरी जंग अजीम को पैदा कर सकता था। और अब आपने देखा कि यमन ने ये एक अटैक करके, पहले उन्होंने अपनी जो अमेरिका की और यूके की, देखिए किश्तियाँ ला के क्यों खड़ी की हुई थी, इसीलिए की थी कि उनको प्रोटेक्शन, इसराइल को प्रोटेक्शन दे रहे थे। हाँ जी। आप मेरे घर आप मुझे मारें और आपके घर के आगे ही आके आप पुलिस अपनी बुला के खड़े हो जाएंगे, जी मुझे कोई हमला ना करे। हमला करने वाले भी आप हैं, प्रोटेक्शन लेने वाले भी आप ही हैं। बात यह है कि पूरी जो हिस्ट्री लोगों को नहीं पता दुनिया में इसराइल की, वो ये है, हम लोग तो देखो ना एज अ जंग देखते हैं, हमको हिस्ट्री का क्या पता। हम तो कश्मीर का मसला लेके सिंस 1947 कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला तब से चला आ रहा है। कश्मीर का ये 2 मसले हैं जो आलमी सतह पर उठाए भी गए हैं और इनको नज़रियाती यूनाइटेड नेशंस में भी पेश किया गया है, लेकिन ये हल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हल हो रहे? इसलिए कि इसराइल के पीछे बहुत बड़ा सुपर पावर है, वो है अमेरिका। अच्छा मैडम, 20 जनवरी के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, 20 जनवरी को क्या होने जा रहा है? कोई प्लैनेट्स का मतलब कि तब्दीली देख रही हैं? क्योंकि 20 जनवरी पे सारे एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? 20 जनवरी क्या हिस्सा ऐसा है, ये चक्कर क्या है? 20 जनवरी के बाद आखिर दुनिया में क्या होगा? दुनिया का भी जो है ना, ये जो 2024 है, ये एक ऐसा साल है जिसमें हमारे सारे ज़मीन के अंदर से जितना भी हमने गंद बोया है, पानी में जो हमने गलास्तें फेंकी हैं, हमने आलूदगियाँ की हैं, जो हमने हवा में जितना कि हमने एयर पोल्यूशन की है, वो तमाम की तमाम हमारे ऊपर वापस मुड़कर आएगी और हमारी, यानी मकाफ़ाते अमल का साल कह रही है। अमल बिल्कुल। अच्छा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो अल्लाह का कानून है। आपने आई डोंट नो आप फिल्में कितने शौक़ से देखते हैं, मैं तो बहुत शौक़ से फिल्में देखती हूँ। और मैंने ये तो आज से कोई 20 साल पहले से शुरू हुआ था कि 2024 का, 22 का, 23 का बुक ऑफ ईलाई देख लें आप, और किताब बुक्स देख लें, डाइवर्जेंट देख लें, सब में सन 2022 के बाद से जो है तबाही ये दुनिया शुरू हो जाती है। तो 2012 में भी मैडम कहा गया था दुनिया नए ट्रैक पे चले जाएगी, 2012 में भी हमने ये बात सुनी थी। नहीं, ट्रैक अलग, देखो नया ट्रैक अलग होता है। नहीं, देखो मतलब कि इस तरह के मामला के क़यामत की निशानियां नजर आएंगी 2024 में भी, आप समझ रही हैं? तो आज से 40 साल पहले से शुरू हो गए। छतों पर आपको वो नज़र आएंगे, उल्टी देगे नज़र आएंगी, डिश थे, आपको घर घर नाच और गाना होगा, जो टीवी आ गया वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। अगर आप नॉस्ट्रडामस को पढ़ लें, कभी नॉस्ट्रडामस को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ओके, नॉस्ट्रडामस एक सन 1800 कुछ में जिसने के पेशन गोइयाँ की थी क़यामत की निशानियों की। जी। ठीक है, कुरान में भी हैं, बाइबल में भी हैं। क्या होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पहले दजाल आएगा, फिर उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर वो आएंगे इमाम मेहदी आएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर यूँ होगा दजाल की एक आँख होगी। मैं 40 साल से ये समझ रही हूँ कि दजाल ऑलरेडी आ गया है।
अच्छा। दज्जाल की एक आंख है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा आप उससे हट जाए ना, जो हम अल्फाज जो लिखे हैं उनके और भी मायने हैं। एक आंख का दज्जाल मीन्स आपका टेलीविज़न, आपका स्क्रीन मॉनिटर, आपका कंप्यूटर, आपके हाथ का मोबाइल, ये क्या है? एक आंख का दज्जाल है ना। हर इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर, हर चीज़ है आपकी, गंदी देखें अच्छी देखें, आपके हाथ में रिमोट है। अब मुझे लोग कहते हैं कि जी अब मौलवी साहब वो करते हैं जी ये ना करें, और मौलवी साहबों के 15 चैनल अपने हैं, मदनी चैनल है, सुन्नी चैनल है, हदीस चैनल है। मैंने आजकल वो लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ है, उसमें 25 तो सिर्फ इस्लामिक चैनल। तो अच्छी बात है ना, इस्लाम फैलाना भी तो चाहिए चैनल के थ्रू। मैं तो यही कह रही हूँ, ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप क्या देखें, ये आपके हाथ में है ना रिमोट, ये चॉइस इज योर्स। देखो अगर फ्री चॉइस ना हो दुनिया में तो इस दुनिया का मकसद तो है, समझ ही में ना आए। अल्लाह ने क्यों दुनिया बनाई? अल्लाह के पास फरिश्ते थे, तब तक जन्नात भी थे, दुनिया में थे, नबातात भी हमसे पहले बने, पहाड़ भी बने, समंदर भी बने, दुनिया भी बन गई, सब कुछ बन गया। फिर अल्लाह ने इंसान को बनाया, और इंसान वाहिद है जिसको जिन के साथ, जिन और इंसान जिसको के चॉइस, फ्री चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही है, फ्री चॉइस। मैं चाहूँगा इसमें हम कार्ड भी एक निकालते हैं, टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग लेते हैं कि 2024 और 20 जनवरी के बाद आखिर क्या होगा। ये कार्ड की मैं चाहूँगा आप ना थोड़ा सा कैलकुलेशन दें। आज मैं ना 3 कार्ड निकालूंगी आपके एक सेंटेंस पे। उसमें फर्स्ट कार्ड होगा कि क्या गुजर गया है, ठीक है, अभी क्या है और क्या आने वाला है। ठीक है मैडम, मैं चाहूँगा ये कार्ड्स आप निकालें। इसमें कार्ड मैं निकाल रही हूँ, सेकंड आप निकालें। सेकंड मैं निकाल लेता हूँ, और तीसरी आपकी कैलकुलेशन जो है देखते हैं मैडम लाला रुख की क्या आती है। 3 कार्ड्स मैडम निकाले हैं, अब इसको आप इंटरप्रेट करें। पास्ट हमारा निकला है द डेवल मीन्स कि हम लोगों ने पिछले 15-20 साल में बुराइयों की इंतहाएं पार कर दी हैं। आप देखें सूद, आप देखें बेईमानी, आप अपने मुल्क को देख लें, बाकियों को, सारी दुनिया को छोड़ दें। आप देखें कि हमारे पिछले 20 साल, 40 साल, 30 साल, जहाँ तक चलिए आप अपनी एज के हिसाब से सोच लें, मैं तो 60 साल की हूँ, 65 की, पिछले 40 ईयर से यही देख रही हूँ कि सिर्फ बेईमानी, रिश्वत आपने देनी है तो काम होता है। लाइसेंस आपका तब बनता है जब आप रिश्वत देते हैं। आपको कोई कंपनी आपने खोलनी है तो आपने वो करना है। टैक्स एवेजन यहाँ पर है, मेडिकल यहाँ नहीं है, इंश्योरेंस यहाँ नहीं है, फ्री एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है। तो हमने अपने यहाँ सिर्फ गंद बोया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आजकल के क्या हालात हैं। द लवर्स, ये वक्त हमारे लिए अगर हम सही ट्रैक पर चल रहे होते तो 75 ईयर्स के बाद या 76 ईयर्स के बाद या 77 ईयर्स के बाद ये वक्त हमारा पूरा जवान होकर, बड़े होकर, अक्लबंदी से चलने का वक्त था। ठीक है, जहाँ हम इस मुल्क को वो तमाम चीज़ें दे सकते जो हमने सोची थी कि ये मुल्क जिसके लिए हमने लिया था, राइट, इस्लाम के नाम पे लिया था, हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें अपनी शनाख्त चाहिए थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना, तो हम एक लवर से, और लवर्स की स्टोरी क्या होती है एंड में, जितनी लव स्टोरीज दुनिया की देख लो, बहुत बर्बाद हुई हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? जस्टिस, इंसाफ, मकाफाते अमल, इंसाफ होगा। मकाफाते अमल, जब तक हम अपने को, हर इंसान अपना खुद अपने को ठीक नहीं करेगा, ये तो बात सच है, ये बात ना करे, उसने भी ये किया, उसने भी ये किया, भाई अगर एक और चोरी कर रहा है तो क्या मेरी चोरी हलाल हो जाती है? किसी ने जना किया, मेरा जना हलाल हो गया? कोई शराब पी रहे तो मुझे पे हलाल हो गई? ऐसा नहीं होता। हम कल ही बात कर रहे थे हलाल हराम खाने की, तो दुनिया भर में लोग पोर्क और ये चीज़ें, हराम चीज़ें खाते हैं, तो क्या अल्लाह उनके ऊपर फ़ौरन गुर्ज आता है और वो वहीं मर जाते हैं? नहीं, जिंदा है, राइट। हिंदू गोश्त नहीं खाते, जिंदा है ना। जबकि जो पिछले दांत हमें अल्लाह मियां ने अगर दिए ना तो वो गोश्त चबाने के लिए दिए। एग्जैक्टली। और उसने बहुत अच्छा कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक ने, खाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा कहा हिंदुओं को कि जब से आपको पता लगा है कि पौधों की भी ज़िंदगी है, पौधे भी सांस लेते हैं, तो आप पौधे को क्यों खाते हो? वो भी तो जिंदा है, राइट। तो
एक्सप्लेनेशन जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कह दिया, जो चीज़ें मैंने तुम पे हलाल कर दी हैं तुम खुद उनको हराम मत करो, हराम मत करो, बिल्कुल राइट। सही बात। तो हमें एक किताब दी गई थी समझने के लिए कि दुनिया को हम समझें, हमने उसको पढ़ने की और कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश नहीं मैडम, की। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे लोग अक्सर जब कॉल करते हैं तो अपने ज़ाती सीक्रेट्स बताते हैं, अपने घरों के मसले बताते हैं और मुझे यही कहते हैं कि जी हमारा डिस्कस मत कीजिएगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो कभी भी आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताता। पूरी नहीं दुनिया में आपका केस की फाइल अच्छी बात भी यही है। डिस्कस नहीं हो सकती, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कल मुझे एक खातून का फ़ोन आया जो बहुत परेशान थी, कह रही मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता। मैंने कहा तो आपके घर में आपने गलत चीज़ बोई हुई है, तो आप घबरा किस चीज़ से रही हैं? जब मैं आलू उगाऊं और सोचूं कि इस पर सेब निकलेगा, वो तो निकलना नहीं है। सो स्टार्ट करना अपने घर से करें, अब वहीं से अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। बच्चे को पहले 2 साल में सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है मैडम। अच्छा, कुछ आपकी इजाज़त से सवालात भी हैं, मैं चाहूँगा हम उसकी तरफ भी आएँ। ये बातें मैडम, आपने लाला रुख की रीडिंग देखी नाजरीन, और ये मकाफ़ात अमल का साल है और इस साल में आप देखेंगे जिसने आपके साथ बुरा किया है अल्लाह उसको दिखाएगा एट द एंड, और 20 जनवरी के बाद ये मामलात ऐसे हो जाएंगे। अच्छा मैडम, मेरा नाम ज़ैनब है, 2011 मार्च डेट ऑफ बर्थ है, टाइम सुबह 10 बजे। अपने हवाले से ये जानना चाह रही हैं। ज़ैनब के लिए कार्ड उठा लेते हैं क्योंकि इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ जी। और इन्होंने सिर्फ कहा है मेरे बारे में कुछ बता दें। देखिए ज़ैनब, थोड़ा सा जो है ना क्लैरिटी करें। आपका कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट जो होता है ना वो रखवाला होता है, ख्याल रखने वाला होता है। वॉन्ड जो होता है वो अक्लमंदी होती है। आपने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी अक्ल से चलना है, हिम्मत से चलना है, ताकत अपनी इस्तेमाल करनी है और अपने को मजबूत रखना है अपने इरादों में। अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। 1 अगस्त, लियो, कैसा नाम है? मसूद हसन। मदर का नाम नियाब कोसर। इनका नाम कैसा है? मसूद हसन। अच्छा नाम है, लियो के हिसाब से मसूद आपका स्ट्रॉन्ग नाम है। एम नेम तो लियो का होता है ना जी। नाम अजहर इकबाल। वालदा का नाम नसीम अख्तर। मेरे पास ऑनलाइन वालदा का नाम बताया करें। ठीक है जी। मेरे पास वालदा मेरे पैसे 5 साल से एक बंदे ने नहीं दिए, बहुत कोशिश की लेकिन झूठे वादे कर लेता है। दूसरा, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। 1 साल पहले मतलब घर नहीं था, मतलब इनके मामला डिस्टर्ब। अजहर इकबाल। अजहर देखें, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना उनके लिए कोई वजीफ़ा दिया जाता है जो कि मैं अक्सर लोगों या गनी हो या रज़ा को दे देती हूँ, या सूरह कौसर 313 दफ़ा आप रात को इशा के बाद पढ़ें, नमाज ज़रूर पढ़ें। देखिए आपको वही धोखा देता है जिस पे आप एतमाद करते हैं। जब आप एतमाद किसी गलत आदमी पे करेंगे, अगर आप, मैं लोगों को ये कहती हूँ कर्ज देने से पहले मुझसे पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत बाद में पूछने से। अल्लाह आपके मामलों में आसानियाँ करे। सादिया मुश्ताक, 1/4/1980 डेट ऑफ बर्थ है। हलीमा बीबी वालदा का नाम है। प्लीज़ मुझे जॉब और शादी का बता दें, कब तक मिल जाएगी। इनका कार्ड देखें। ओके, इनका कार्ड जॉब और शादी का कार्ड है सादिया मुश्ताक का। सादिया, आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा, जॉब भी आपको अच्छी मिलेगी। आपका किंग ऑफ कप्स निकला है, कप्स खुशी होती है, किंग बादशाह होता है, ज़ाहिरी बात है। और आपकी शादी भी इसी साल इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मेरे बेटा अनस की डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1988। उसकी पहली शादी ख़त्म हो गई है, दूसरी शादी कब होगी और लाइफ आगे कैसी गुजरेगी? देखिए फ्यूचर का थोड़ा सा मैं हेसिटेट करती हूँ, कार्ड्स उठा लेती हूँ आपके लिए, लेकिन कोशिश किया करें कि मेरे से फ्यूचर का ना पूछा करें, क्योंकि ये बताने के लिए जो ये शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। बहरहाल अपने बेटे की शादी अगली सोच समझ के करें और उसके हिसाब के मुताबिक करें। 8 ऑफ वांड्स इस साल के 8वें महीने में होगी, मगर प्लीज़ इस दफ़ा देख के, जैसी उसको लड़की पसंद है जिसके साथ वो गुजारा कर सकता है, ऐसी जगह करें। आप पैसा ना देखें, अपना ख़ानदान ना देखें, ये चीज़ें ना देखें जो आपके लिए अहमियत रखती हैं, वो देखें जो आपके बेटे के लिए अहमियत रखती हैं, ताकि वो शादी निभा ले। ठीक है। हमीदा वालदा का नाम है। माई नेम इज़ शबनम। मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी? शबनम, जब सारे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की परेशानी ख़त्म हो जाएगी आपकी भी होगी। देखें, अल्लाह ताला ने हमें आजमाइशों के दरमियान पैदा किया है। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसके साथ कोई मसला मसाइल ना हो। ठीक है फलक, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, हर एक के हैं। अगर आप घबरा जाएंगी, आप अपनी 5 वक्त की नमाज रखें, अपने फ़राइज़ पूरे करें और अपने अल्लाह से उम्मीद रखें कि वो आपके लिए अच्छा करें इंशाल्लाह। मेरा नाम रेहाना यास्मीन है। 2024 कैसा रहेगा मेरे लिए? रेहाना यास्मीन, चलें रेहाना, चलें आपके लिए देख ही लेते हैं। तो 5 ऑफ कप्स आपके लिए सन 2024 अच्छा रहेगा, दरमियाना रहेगा, बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। अल्लाह सब खैर रखेगा। ठीक है। मेरा नाम फरजाना है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। वालदा का नाम तैयबा बेगम है। डेट ऑफ बर्थ है 2/3/1962। मैं 2022 में रिटायर हुई हूँ। मेरा अभी तक
पेंडियन स्टार्ट नहीं हुई और बहुत पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। पेंशन लिखना था, हाँ, पेंडियन लिखा हुआ कोई है। बात नहीं। पेंशन स्टार्ट नहीं हुई, इनकी कब तक हो जाएगी पेंशन? देखिए वही बात फिर आ जाती है फरजाना। ना कि हम पाकिस्तान की जो बात करें कि इस तरह के जो लोग कामों में रुकावट डालते हैं, जिन्होंने इसके काम में रुकावट डाली हुई है, उनकी आजमाइश का वक्त आ गया है। अगर हाँ, वो 2024 मुकाफाते अमल। मुकाफाते अमल अगर उसकी अपनी नौकरी चली जाए तो उसको पता लगेगा कि क्या होता है। ठीक है, आपकी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी मार्च से, आप फिक्र ना करें, बस नमाज कायम रखें और हर नमाज के बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 800 दफ़ा एक दिन में अपनी मुकम्मल करें तस्बीह, या 200 दफ़ा करके, या इशा के बाद एक दफ़ा बैठ के कर लें। माय नेम इज़ फायज़ा नईम, मदर का नाम है निगत किश्वर। आपसे ट्रूली पूछना चाहती हूँ कि ये साल मेरे लिए कैसा है, क्या मैं जापान जा सकती हूँ और क्या प्रोस्पेरिटी है? फरवरी में पैदा हुई हूँ। जापान क्यों जाना चाह रही हो भाई? पहले ये तो बता दो ना कि आप जापान क्यों जाना चाहते हैं। आजकल तो सब कोरिया जाना चाहते हैं। टेम्परेंस, दरमियाना रवैया रखें, हर चीज़ को ज़रा सा सोच समझ के करें और थोड़ा सा एहतियात से नाप तोल कर हर चीज़ का फ़ैसला कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा साल। अगर आप जल्दबाजी करेंगी, जल्दी करेंगी और अपने हदूद से बाहर निकलेंगी तो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक हो गया। यस कैप्रिकॉर्न की इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक प्लॉट में ज़मीन मिल रही है, इनको जल्दी मिल जाएगी? कैप्रिकॉर्न को सलमान खान पूछ तो रहे। समझ ही नहीं आई कि सवाल क्या है। एक ज़मीन मिली हुई है, ज़मीन में भी वो हमने प्रोग्राम किया था ना, उसके नीचे कमेंट आया। आई अंडरस्टैंड, बट हमने उसमें ये थोड़ी कहा था कैप्रिकॉर्न जल्दी से ज़मीन खरीद ले और अभी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अच्छा, देखिए टाइम तो लगता टाइम लगता है, है। यू मतलब कांट। पूरे साल के अंदर ये इस तरह के आपको मौके मिल सकते हैं। आयशा बानो, डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1995, टाइमिंग्स इनकी हैं 6:30 बजे इवनिंग, ट्यूसडे। मेरा बुर्ज कौन सा है? आयशा से एरीज होगा। हाँ एरीज। आयशा देखिए प्लीज़, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अब नेट पे डालेंगी, गूगल खोलें, वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और आगे ए से एरीज है, जिसका ए से नाम है अलिफ लाम। इतना तो मुझे भी पता लग गया प्रोग्राम कर नहीं कर। नहीं, इससे नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ अच्छा, डालें और साथ लिखें माय हॉरोस्कोप, आपका आ जाएगा। अच्छा जी, हम मैम के चार्जेस क्या हैं? अब्दुल्ला फ़हीम पूछ रहे। चार्जेस मेरे बहुत ज़्यादा हैं भाई। मेरे डिपेंड करता है, अगर आपने जायशा बनवाना है, आपने साइकिक रीडिंग करनी है, फैसलों में मदद करने के लिए मेरी 7,000 to 10,000 फ़ीस है, डिफरेंट करती है। इंटरनेशनल फ़ीस मेरी $100 है, 100 पाउंड्स है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट फ़ीस है। कवल ज़ारा 22/5/1978, जेमिनी। फाइनेंशियल इशू कब तक ठीक होंगे? कमल आपके लिए निकाल लेते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़। छठे महीने में इंशाल्लाह जून तक आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। ठीक है। 13 दिसंबर 1990, फ़ाहद अली जाफरी, मदर का नाम तायरा बानो। उसका साल कैसा गुजरेगा फ़ाहद अली जाफरी का? अम्मी का या उसका? फ़ाहद का। फ़ाहद अपना साल पूछा। फ़ाहद अली जाफरी, हाँ जी, 13 दिसंबर 1990 डेट ऑफ बर्थ। फ़ाहद ज़रा सा होशियार रहना, द फूल निकला है तुम्हारा, बेवकूफ़ भी बन सकते हो। प्लीज़ कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत कर लेना या गलत जगह मोहब्बत इश्क ना कर लेना। देखो इश्क और मोहब्बत में भी सोच समझ के बंदे को करना चाहिए। जो मेरी तरह बेवकूफ़ थोड़ी होता है, गलत जगह इश्क मोहब्बत कर लेता है, ठीक है ना। मुझे तो हर बंदा क्यूट लग जाता है और अच्छा लग जाता है। मुझे तो फलक भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखो कोई अच्छा लगने वाला है, मगर क्या करे भाई, अच्छा लगता है, प्यार जो करना है तो हो ही जाती है, मतलब है। लेकिन द फूल ना बने। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम है, ख्याल रखिएगा, ख्याल सोच समझ के एहतियात से फैसले कीजिएगा। क्या बात है मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात अभी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में भी लेंगे। मैडम लाला रुख के अब इंशाल्लाह आपको व्लॉग नज़र आते रहेंगे। बाकी चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें और जो अपडेट होगी नए से नई वो इंशाल्लाह ताला फलक शेख ऑफिशियल पे आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र आएंगी मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। अल्लाह।